उनको इसाले सवाब करने के लिए आज की इस महफिल पाक का इनेकाद हुआ है। इससे पहले खत्म कादरिया शरीफ का प्रोग्राम हुआ है, उनके नाम से कुरान खानी भी की गई होगी, जिक्र अज़कार भी किए गए होंगे। जितने भी कार्य खैर उनके नाम से हुए हैं, या अल्लाह उन सारे नेक कामों को अपनी बारगाह में शर्त कबूलियत से मुशर्रफ फरमा और मरहूम मग़फ़ूर जनाब अब्दुल रहमान को करबत करबत जन्नत अता फरमा, उनकी कब्र पर रहमत व अनवार की बारिश का नुज़ूल फरमा और जवारे रहमत में जगह अता फरमा, उनके गुनाह सगायर व कबार की मग़फ़िरत फरमा, उनकी कब्र को बुक़-ए नूर बना, उनकी कब्र से ज़ुल्मतों को, तारीकियों को, तंगियों को, सख्तियों को रफ़ा दे। मैं आयतों मतलब पे रोशनी डालने से कबल बेहतर और मुनासिब समझता हूँ कि सभी हज़रात अपने क़ल्ब जिगर की तहारत और पाकीज़गी के लिए अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत आका नेमत दरिया रहमत गम गुसार उम्मत कौनैन की ज़ीनत दोनों आलम के मालिक व मुख्तार शफ़ीए रोज़ शुमार महबूब रब गफ़ार बेक़रार के करार नाइब परवरदिगार सय्यद अबरार व अख़यार रेज़ारे अरब के नाता सवार हबीब किरदगार शहंशाह ज़ी वक़ार आमना के लाल रसूल बाकमाल साहिब जहाँ जलाल नबी बेमिसाल अब्दुल्लाह के लख्त जिगर दाई हलीमा के क़ल्ब के पारे अब्दुल मुत्तलिब की आंखों के तारे कौनैन के सहारे दोनों जहान के सबसे अफजल, सबसे उम्दा, सबसे अच्छे, सबसे सुंदर, सबसे खूबसूरत, सबसे निराले मकाम वाले, ला मकाम वाले, अरब वाले, अजम वाले, लब वाले, कलम वाले, शम्स वाले, कमर वाले, शजर वाले, अजर वाले, बकर वाले, बर वाले, खुश्क वाले, तर वाले, बर्ग वाले, समर वाले, जमी वाले, जमा वाले, अर्द वाले, समा वाले, मकी वाले, मका वाले, चुनी वाले, चुना वाले, फलक वाले, मलक वाले, चलक वाले, दमक वाले, महक वाले, गमक वाले, जन्नत वाले और जन्नत की तमाम नेमतों वाले आका जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इस अंदाज में दुरूद पाक का नजराना पेश करें ताकि आपकी ठंडी दूर हो जाए, आपका चेहरा पुरनूर हो जाए, आपके दिल में पैदा सरूर हो जाए, तकलीफ सुनने के लिए तैयार भरपूर हो जाए, वहाबियत का शीशमाल चकनाचूर हो जाए और आपके गांव से शैतान भी भागने पर मजबूर हो जाए। तो जरा मचलकर दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना तबीबना शफीअना कुलूबना बारी वसल्लम व अला आलिहि व सल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सलातो व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह सलातो व सलाम अलैका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इससे पहले बेहतरीन नातिया शायरी और तहनीयत के कुछ अशार आपने समाज किए हैं। शायर इस्लाम हजरत मौलाना अकबर शाही और शायर इस्लाम हजरत मौलाना रज़ाउल्लाह फैज़ी साहब ने बड़े अच्छे खूबसूरत निराले और बाकमाल अंदाज में अशार पेश करके आफरात के क़ल्ब जिगर को, फिक्र व ज़र को, तसव्वुर ख्याल को, ज़हन व दिमाग को, जिस्म जिस्मानियात को मुनव्वर व मुजल्ला मुज़क्का मुसफ़्फ़ा किया है। अल्लाह तबारक व तआला इन सारे कार्य खैर को शर्फ़ कबूलियत से मुशर्रफ फरमाए और मिंबर नूर पे जलवाबार उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा मुफ्ती ज़हीरुद्दीन साहब क़िबला बैलबास नबी तशरीफ़ फरमा है। नतीबे वाले सुन्नत हज़रत मौलाना अंसारुल हक़ बड़े अच्छे अंदाज में बड़ी खूबसूरती के साथ अपने फ़राइज़ को अंजाम दे रहे हैं। इन तमाम उलमाए किराम की बारगाह में 4 मिसरों के ज़रिए मैं अपनी तकरीर का आगाज करने जा रहा हूँ। एक मरतबा हमारी हौसला अफजाई कीजिए, हिम्मत बढ़ाइए, मचल कर कह दीजिए सुभान अल्लाह। जो अक़ीदत से सुभान अल्लाह बोलेगा, अपने दिल को टटोलेगा, नबी के इश्क में आगे पीछे डोलेगा, कल क़यामत के दिन अल्लाह उसी के लिए जन्नत का दरवाजा खोलेगा। आपके हवाले हो जा रहा हूँ, आप मेरे हवाले हो जाइए। 4 मिसरे शायर लिखता है जो दिल में गुंबदे खजरा का जलवा लेके बैठे हैं। पहले किसी ने कहा था कि उफ़ुक़ के सुर्ख होठों पे कभी लाली नहीं होती, रसूल पाक न होते तो खुशहाली नहीं होती। कसम अल्लाह की यारो मेरा ईमान कहता है न होते गुंबदे खजरा तो हरियाली नहीं होती। लिखता है कि जो दिल में गुंबदे खजरा का जलवा लेके बैठे हैं वो अपनी आंख में जन्नत का नक्शा लेके बैठा है और महकती ही रहेगी उनकी नस्लें रोज़े महशर तक। मोहम्मद मुस्तफा का जो पसीना लेके बैठे हैं, जो उनको देख ले फौरन खुदा की याद आ जाए। अपने ज़हन व दिमाग को, तसव्वुर ख्याल को बरेली शरीफ की सरजमीन पर ले चलिए और सरकार ताजुश शरीय के जलवाए जहां आरा को, मुक़द्दस चेहरे को, नूरानी चेहरे और जलवे को अपनी निगाहों के सामने रखिए। दो मिसरे सुनिए इंशाअल्लाह तबीयत में चल। शायद लिखता है जो दिल में गुंबदे खज़रा का जलवा लेके बैठे हैं वो अपनी आंख में जन्नत का नक्शा लेके बैठे हैं। इन्होंने मुझे नवाजा, इनका नाम हो गया, मुझको हुई खुशी कि मेरा काम हो गया। जो दिल में गुंबदे खज़रा का जलवा लेके बैठे हैं वो अपनी आंख में जन्नत का नक्शा लेके बैठे हैं। महकी ही रहेंगी उनकी नस्लें रोज़े महशर तक। मोहम्मद मुस्तफा का जो पसीना लेके बैठे हैं, जो उनको देख ले फौरन खुदा की याद आ जाए, जो उनको देख ले फौरन खुदा की याद आ जाए, अरे जो उनको देख ले फौरन खुदा की याद
शरिया ऐसा चेहरा लेके बैठे हैं। बस्ती बस्ती करिया करिया इल्म का दरिया फैज़ का दरिया नारे तकबीर नारे रिसालत। उनको देख ले फौरन खुदा की याद आ जाए। मेरे ताजी शरिया ऐसा चेहरा लेके बैठे हैं। इसाले सवाब की महफिल में बैठे हैं। आप लोग तशरीफ फरमा है। अल्लाह तबारक व तआला आप सभी हजरात के बैठने को तशरीफ फरमा होने को कबूल फरमाए। इस महफिल पाक में बैठने की बरकत से कल बरोज़े क़यामत सबको जन्नत में बैठने मैं बड़ी तेजी के साथ आपकी बारगाह तक पहुंचने की सादत हासिल कर रहा हूं। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वो कुरान जो लाजवाब है जिसका हर हर्फ लाजवाब है, वो कुरान जो लाजवाब है जिसकी हर आयत लाजवाब है, वो कुरान जो लाजवाब है जिसकी हर सूरत लाजवाब है, वो कुरान जो लाजवाब है जिसकी हर आयत लाजवाब है, वो कुरान जो लाजवाब है जिसकी हर हरकत लाजवाब है, वो कुरान जो बेमिसाल है जिसकी हर सूरत बेमिसाल है, वो कुरान जो बेमिसाल है जिसका हर फरमान बेमिसाल है, वो कुरान जो बेमिसाल है जिसका हर ऐलान बेमिसाल है, वो कुरान जो बेमिसाल है जिसका हर इरशाद बेमिसाल है, वो कुरान जो बेमिसाल है और जिस नबी पर वो कुरान नाजिल हुआ वो नबी भी बेमिसाल है। इसलिए कुरान का तकद्दुस बरकरार है, इसलिए कुरान की हक़ानियत बरकरार है, इसलिए कुरान की सदाकत बरकरार है, इसलिए कुरान की अच्छाई बरकरार है और बरकरार है। सुबह क़यामत तक कुरान की सदाकत और हक़ानियत बरकरार रहेगी। जिसने कुरान को मिटाना चाहा, जिसने कुरान को बदलना चाहा, जिसने कुरान की आयतों को बदलना चाहा, जिसने कुरान की सूरतों को बदलना चाहा, जिसने कुरान के फरमानों इरशाद को बदलना चाहा, उसका दीन बदल गया, उसका धर्म बदल गया, उसका मज़हब। अब उसी ने बदलना चाहा, उस मनहूस ने उसने अपना धर्म बदल दिया, लेकिन कुरान कभी नहीं बदल सका। उसका दीन बदल गया, उसका धर्म बदल गया, उसका मजहब बदल गया, उसका तसव्वुर बदल गया, उसका ख्याल बदल गया, उसकी पूरी नस्ल और उसका खानदान बदल गया। लेकिन क़यामत तक कुरान जैसा था वैसा रहेगा। न बदला था, न बदला है, न बदला रहेगा, न बदलेगा। इसलिए किसी शायर ने कहा है, अरे है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान। नारे तकबीर नारे रिसालत बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। इसी कुरान में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, रब्बना इग़फिर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। ऐ रब तू हमें भी बख्श दे और हमारे उन भाइयों को भी बख्श दे जो हमसे पहले ईमान ला चुके हैं। अज़ाइज़ सी बात है, इस आयत पाक का ताल्लुक अच्छे उलमाए किराम जानते हैं कि इस आयत पाक का ताल्लुक जो सवाब से है। इसाले सवाब में यही तो होता है, दुआ तो की जाती है, खत्म कादरिया हुआ है, ना तो मनक़बत का शार गुनगुनाए गए हैं, कुरान खानी भी हुई है, ज़िक्र अज़कार भी हुए हैं। लेकिन जब महफिल का इख्तिताम होगा, तबर्रुक तक़सीम करने से पहले फातिहा खानी होगी, दुआ खानी होगी। उलमाए किराम कहेंगे, या अल्लाह जनाब अब्दुल रहमान मरहूम मग़फ़ूर के गुनाहों को माफ़ कर दे, जनाब अब्दुल रहमान मग़फ़ूर मरहूम के खताओं को माफ़ फरमा दे, उनकी लग़्ज़िशों को माफ़ फरमा दे। और यही कहने का हुक्म तो कुरान भी दे रहा है, इसी बात को कायम करने का हुक्म तो कुरान भी दे रहा है। तब पता क्या चला, इसाले सवाब ये कोई आज का नया तरीका नहीं है, बल्कि कुरान ने इस तरीके को राइज किया है और मुस्तफ़ा जाने रहमत ने इसाले सवाब करने का तरीका बताया है। इसलिए सुन्नी सीना ठोक कर कहता है, अरे इसाले सवाब हम सुन्नियों के नसीब में है और ये बिदअत नहीं है, बल्कि मुस्तफ़ा जाने रहमत के जमाने की प्यारी सुन्नत इसका तरीका बताया है। मशहूर हदीस है, हजरत साद बिन अबू उबादा सहाबी रसूल है, आका की बारगाह में आया, कहा या रसूलल्लाह कद मातत उम्मु सादिन फ़अय्यु सदक़ते अफ़ज़ल लहा। अल्लाह के प्यारे रसूल, हमारी माँ का इंतकाल हो गया है, हम अपनी माँ के नाम से नेकी करना चाहते हैं, फ़अय्यु सदक़ते अफ़ज़ल लहा, बता दिया जाए ना सबसे बेहतर कौन सी फ़अय्यु सदक़ते अफ़ज़ल लहा। अगर वाक़ईतन
मरहूम और मरहूमा के नाम से नेकी करना जायज ना होता, इसाले सवाब करना जायज ना होता, अच्छा काम करके उसकी रूह को बख्शना जायज ना होता, तो अल्लाह के प्यारे रसूल हज़रत साद बिन अबू उबादा को मना फरमा देते, इरशाद फरमा देते, जो दुनिया से चला गया, अब उसके नाम से कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन साद बिन अबू उबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी से मसला पूछने के लिए आए, या रसूल अल्लाह, हम अपनी माँ के नाम से नेकी करना चाहते हैं, कौन सी नेकी बेहतर है? तो आका ने फरमाया, अपने घर पे जाओ, अपनी माँ के नाम से पानी का इंतजाम कर दो। आजकल उलमाए किराम और वफादार बेटे पानी का भी इंतजाम करते हैं। अच्छी बात तो यह है कि कुरान खानी का भी इंतजाम, पानी का भी इंतजाम करते हैं, गरीबों पर मेहरबानी का भी इंतजाम करते हैं, पानी का भी इंतजाम करते हैं, यतीमों बेवाओं का ख्याल करते हैं और उनके ऊपर भी मेहरबानी का इंतजाम करते हैं। हज़रत साद बिन अबू उबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, अपने घर पे जाओ, अपनी माँ के नाम से पानी का इंतजाम कर दो। हज़रत साद बिन अबू उबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुआं खुदवाया, उसमें पानी का इंतजाम किया। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को खबर दी गई, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस कुएं के करीब खड़े हो गए और इरशाद फरमाया, हाज़िहिल बीरो मा वहा या उम्मे सादिन, ये कुआं, इस कुएं के पानी का सबब, जो पिएगा उसका सबब, जो गुस्ल करेगा उसका सबब, जो वज़ू करेगा उसका सबब, जो अपनी जरूरतों में खर्च करेगा उसका सबब, जो अपनी हाजतों में खर्च करेगा उसका सबब। आका ने फरमाया कि इस कुएं के पानी के कतरे कतरे का सबब अल्लाह तबारक व तआला क़यामत तक साद की माँ की रूह को अता फरमाता रहेगा। आका ने फरमाया, साद की माँ की रूह को अता फरमाता रहेगा। तो नबी ने इसाले सवाब का तरीका बताया कि ना बताया? बिलाशुबा बेशतर अहादीस करीमा से इसाले सवाब का सबूत मिलता है। इमाम बैहक़ी शेखुल ईमान में नकल फरमाते हैं, मल मय्यितु फिल क़ब्र इल्ला कगरीक़िल मुतग़व्विस यंतज़िरु दावतन तसलहु मिन अबिन औ उम्मिन औ अख़िन औ सदीक़िन। अब ऐसा नहीं कि हम लोग इसाले सवाब करते हैं तो जो मरहूम मग़फ़ूर हमारे कब्र में होते हैं, हमारे और आपके तरीक़े से बेखबर होते हैं, नहीं, बल्कि वो भी हमारे और आपकी तरफ से, अपने बच्चों की तरफ से, अपनी बच्चियों की तरफ से, अपने खानदान वालों की तरफ से कब्र में इसाले सवाब का इंतजार, सवाब पहुंचाने का इंतजार करते रहते हैं, कुरान खानी का इंतजार करते रहते हैं, फातिहा का इंतजार करते रहते हैं। इमाम बैहक़ी शेखुल ईमान में फरमाते हैं, वल मय्यितु फिल क़ब्र इल्ला कगरीक़िल मुतग़व्विस, कि कब्र में जो इंसान लेटा हुआ होता है वो तालाब में डूबने वाले इंसान की तरह होता है। जब आदमी को तैरना ना आए, जब आदमी को तैराकी का फर्क मालूम ना हो और वो तालाब में अचानक नहाने के लिए, गुस्ल करने के लिए जाए और बचबावर में फंस जाए, तो आदमी अपने पाँव को उठा कर, अपने सर को उठा कर, अपने हाथ को बुलंद कर करके बचाने वाले का इंतजार करता रहता है। कोई आए मुझे पकड़ के बाहर निकाल दे, कोई आए मेरी जान बचा ले, कोई आए मेरी हिफाजत कर ले, कोई आए मुझे इस पानी से नाजात दे दे। ठीक इसी तरह आक़ाए करीम फरमाते हैं, आदमी जब दुनिया से चला जाता है तो जाने वाला नेकोकार भी होता है, जाने वाला गुनहगार भी होता है, जाने वाला इताअतशार भी होता है और जाने वाला खताकार भी होता है, जाने वाला मुस्तफा का सच्चा वफादार भी होता है और जाने वाला सियाहकार भी होता है। आका फरमाते हैं, आदमी जब दुनिया से जाने के बाद कब्र में होता है तो अपने खानदान वालों की तरफ से कब्र में नेकी का इंतजार रहता है। कब्र में नेकी का इंतजार किसकी तरफ से? मिन अबिन, अपने बाप की तरफ से, और उम्मिन या अपनी माँ की तरफ से, और अखिन या अपने भाई की तरफ से, और सदीक़ या अपने दोस्त की तरफ से। अब सदीक़ीन में तो सब आ गए, सारे मुसलमान आ गए, सारे मुसलमान, इसमें भाई नहीं, सारे मुसलमान आ गए। लेकिन ऐ लोगों, बाहर का मुझे इसकी तफसील में जाने की जरूरत नहीं है। पता क्या चला, आदमी जब दुनिया से चला जाता है, चाहे वो नेकोकार हो, चाहे वो सियाहकार हो, चाहे वो वफादार हो, चाहे वो खताकार हो, चाहे वो अच्छा इंसान हो, चाहे वो बुरा इंसान हो, कब्र में जाने के बाद कभी अपने बाप की तरफ से, कभी अपनी माँ की तरफ से, कभी अपने भाई की तरफ से और कभी अपने दोस्तों की तरफ से नेकी का इंतजार करता रहता है। और उसके नाम से जो नेकी की जाती है उसकी रूह को जब इसाले सवाब दिया जाता है तो कब्र का वो इंसान अपने खानदान वालों की नेकी की वजह से कब्र में मारे खुशी के मचलने लगता है, कब्र में खुशी के मारे लगता है। तो पता क्या चला, हम इसाले सवाब करते हैं तो हमारे जो मरहूम कब्र में लेटे हुए हैं वो हमारे और आपके इसाले सवाब से
है। अब इसी में फैसला वाज़ेह हो गया, बात वाज़ेह हो गई। जब दुनिया से जाने के बाद रूह निकल गई, आंखें बंद हो गई, हाथ पाँव ने काम करना छोड़ दिया, हम आप दफन करके आ गए, उसके बावजूद भी कब्र में अपने खानदान वालों की तरफ से नेकी का इंतजार करता है। अब बताइए, अब इंतजार कौन करेगा? वही ना करेगा जो जिंदा होगा, वही करेगा जो जिंदा होगा, वही ना करेगा जो जिंदा होगा। अरे जब आम मोमिनीन की कब्र का ये आलम है, कब्र में ये हालत है कि दुनिया से जाने के बाद भी अल्लाह तबारक व तआला उसके जिस्म में रूह को लौटा देता है और वो आदमी कब्र में जिंदा रहता है। अपनी माँ की तरफ से नेकी का इंतजार, अपने बाप की तरफ से नेकी का इंतजार, अपने दोस्त की तरफ से नेकी का इंतजार, अपने साथी की तरफ से नेकी का इंतजार। अरे जब आम मोमिनीन की जिंदगी का ये आलम है, आमना कहलान की जिंदगी का क्या आलम होगा, हसन हुसैन कहलाना जान की जिंदगी का क्या आलम होगा, मुस्तफा जान रहमत की हयात तय्यबा का क्या आलम होगा। तभी तो आला हज़रत फरमाते हैं, हबीबी या रसूल अल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। हज़रात मोहतरम, इसलिए इसाले सवाब की महफिल में आप हज़रात बैठे हैं, इत्मीनान से उलमाए किराम की कीमती गुफ्तगू सुनिए, शोराए इस्लाम की नातिया शायरी सुनिए, अपने क़ल्ब व जिगर को महसूस कीजिए। किल्लत वक्त दामनगीर है, कुछ ही बोलेंगे उलमाए किराम को अपने वक्त पर जाकर के प्रोग्राम इंशाअल्लाह कायदे से खत्म हो पाएगा। इन्हीं चंद जुमलों के साथ अपनी गुफ्तगू को यहीं पर कर रहा हूँ, एंड लगा दे रहा हूँ इस पर खत्म शुद का बैंड। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करता हूँ, या अल्लाह चंद मिनटों की गुफ्तगू में मुझसे बोलने में अगर कहीं पे किसी तरह की बेखामी और कमी हो गई हो तो तेरी बारगाह में सिर्फ दिल से ये फकीर अशरफ रजा बरकाती ताइब हो रहा है। मैं भी इस्तिग़फ़ार कर रहा हूँ, मेरे साथ मिलकर आप लोग भी इस्तिग़फ़ार कर लीजिए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व तूबु इलैह। अब एक मरतबा अक़ीदत व मोहब्बत के साथ चलते चलाते अपना दीनी मिल्ली कौमी मज़हबी इस्लामी हक़ानी कुरानी इरफानी ईमानी और जन्नती कलमा ज़रा मचल के पढ़ लीजिए बुलंद आवाज़ से, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कोई गुल बाकी रहेगा नहीं, चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। अतलस व कमखाब के पोशाक पे नाज़ाना हो, इस तने बेजान पे खाली कफन रह जाएगा। हम सभी को बाग में है, कोई दम पे चहचहे, अरे बुलबुलें उड़ जाएंगी, सुना चमन रह जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।